दोस्तों तुर्की में इस समय जहां एक तरफ इलेक्शन हुए हैं, एर्दोगन जीत गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तुर्की की करेंसी लीरा इस समय इतना ज्यादा डाउनफॉल देख रही है कि अब वहां इन्वेस्टर्स ने भी अपने पैसे इन्वेस्ट करना बंद कर दिए हैं और जो पैसे उन्होंने इन्वेस्ट किए थे उनको भी वहां से निकाल रहे हैं। और तुर्की के आम नागरिकों की बात की जाए तो उन्होंने तुर्की में बगावत करना शुरू कर दी है और यह साफ तौर पर तुर्की की करेंसी लीरा को लेने से मना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वे लीरा नहीं बल्कि रुपया लेंगे। ऐसे में क्या है पूरी खबर और क्या कुछ तुर्की में चल रहा है, इन सब बातों के बारे में अब आपको थोड़ा विस्तार से इस वीडियो में बताते हैं। दोस्तों अब टर्की की करेंसी लीरा ने सबसे बड़ा डाउनफॉल देखा है। रेफरेंस के लिए आप स्क्रीन पर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं कि रिपोर्ट के मुताबिक टर्की की करेंसी लीरा जो है वह हिस्टोरिक रूप से लो चली गई और 20 के लेवल तक जा पहुंची है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2003 में जो तुर्की की करेंसी लीरा वो यूएस डॉलर की रेंज में ही थी। एक यूएस डॉलर की कीमत 1.3 तुर्की से लीरा के आसपास थी, लेकिन आज यानी कि 20 साल बाद साल 2023 में एक यूएस डॉलर की कीमत 20 तुर्की से लीरा के बराबर जा पहुंची है। और हाल ही में जो टर्की के रन ऑफ इलेक्शन से पहले ट्रेडिंग सेशन हुआ उसमें टर्की से लीरा 1 यूएस डॉलर के मुकाबले 20 को भी क्रॉस कर चुका है। अब तुर्किश करेंसी के इतनी तेजी से नीचे आने की वजह क्या हो सकती है? जो तुर्की की सरकार के यूएस डॉलर में पाउंड्स थे वे लगातार डिप्लीट हो रहे हैं। जितनी भी फॉरेन करेंसी एसेट थे वे भी ऑटोमेटिक रूप से डिप्लीट हो रहे हैं और यह कोई नई बात नहीं है। साल 2021 में तुर्किश करेंसी लीरा 44% तक डाउन आई थी और साल 2022 में 30% अप डाउन आई थी। इस साल 2023 में यह 6% डाउन आ चुकी है। लेकिन इलेक्शन से पहले टर्की के इन्वेस्टर सोच रहे थे कि इस बार दूसरी सरकार आएगी और इस वजह से वे अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे थे। लेकिन रिसेंटली जब से इलेक्शन के रिजल्ट सामने आए हैं उसके मुताबिक फिर से एर्दोगन एक बार राष्ट्रपति बन गए हैं। उसके बाद से ही टर्की के इन्वेस्टर्स ने अपना सारा पैसा निकालना शुरू कर दिया और इस कारण से टर्की की करेंसी लीरा भी हिस्टोरिक डाउनफॉल देख रही है, जिसकी वजह से टर्की के अंदर जितनी भी दुकानें हैं और टैक्सी ड्राइवर है, मॉल्स, होटल्स, जहां भी लोगों को पेमेंट रिसीव करनी होती है वह सारे लोग अपनी खुद की करेंसी टर्किश लीरा में पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और इसके बदले रेफरेंस दी जा रही है यूरो को, डॉलर को, पौंड को और रुपए को, क्योंकि टर्की के लोगों को डर है कि आज की डेट में अगर उनके पास टर्की की करेंसी लीरा होगी तो वह सेम नहीं रहेगी और आगे जाकर अगर और भी नीचे गिर जाएगी। इस वजह से उनके पैसे की वैल्यू जितनी भी हो उतनी आगे जाकर नहीं रहेगी। इस वजह से टर्की के लोग अपनी करेंसी लीरा को छोड़कर दुनिया की और कोई भी करेंसी लेने में पूरी तरह से तैयार है। यानी कि जितनी भी मेजर करेंसीज है जिसमें डॉलर, पाउंड और रुपया भी शामिल है वह सब तुर्की के लोग लेने को तैयार है। ऐसे में इस वक्त अगर टर्की की सिचुएशन मापी जाए तो टर्की के सभी इन्वेस्टर अपना सारा पैसा निकालकर कहीं और शिफ्ट करना चाहते हैं और दूसरी तरफ टर्की की जो करेंसी लीरा है वह काफ़ी बड़ा डाउनफॉल देख रही है। इसके बावजूद टर्की के जो प्रेसिडेंट एर्दोगन है वह अभी भी जीत रहे हैं और यह सब इस्लाम के नाम पर हो रहा है। खैर पहले जो इलेक्शन हुए थे उसमें एर्दोगन सबसे ज़्यादा वोट के साथ लीड कर रहे थे। ऐसे में कहा जा रहा है कि आगे जाकर जो यह रन ऑफ इलेक्शन होने वाले हैं उसमें भी एर्दोगन जीत जाएंगे। दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों भारत और फ्रांस के बीच की दोस्ती कितनी गहरी है यह तो दुनिया भर के सभी लोग जानते हैं, लेकिन हाल ही में भारत ने फ्रांस के साथ कुछ ऐसा करने का फैसला किया है जिसके बारे में फ्रांस ने कभी सोचा भी नहीं था कि भारत उसके लिए ऐसा क्या करेगा। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि आखिर अब भारत फ्रांस के लिए ऐसा क्या करने वाला है, तो चलिए इस वीडियो में आपको इस खबर के बारे में थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दोस्तों जो फ्रेंच नेशनल डे परेड होने वाली है उसके लिए फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया है। जिस तरह से भारत के अंदर रिपब्लिक डे परेड होती है ठीक उसी तरह से फ्रांस में नेशनल डे के दिन नेशनल परेड होती है और उसमें गेस्ट ऑफ ऑनर यानी कि चीफ गेस्ट के तौर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया जाएगा।
यह परेड हर साल 16 जुलाई के दिन होती है, यानी कि इस साल 16 जुलाई के दिन प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस में होंगे। अब जब पीएम मोदी फ्रांस जाएंगे तो उस दौरान वे कई बायलैटरल मीटिंग्स करेंगे और इसके लिए वे अपने साथ एक बड़ा सा डेलीगेट्स लेकर जाएंगे और फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो उनके साथ ही बायलैटरल मीटिंग करेंगे और काफी सारी डेवलपमेंट होगी। लेकिन इसी के साथ भारतीय सरकार ने फ्रांस के लिए एक स्पेशल जेस्चर दिखाने का फैसला किया है। बता दें कि पीएम मोदी नेशनल डे परेड के दिन जब फ्रांस जाएंगे तो वे अपने साथ इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स इन दोनों की सैन्य टुकड़ी को भी लेकर जाएंगे और रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सरकार ने यह फैसला किया है कि वो भारतीय सेना के ट्रूप्स होंगे, उनका एक टुकड़ा फ्रांस की नेशनल डे परेड में हिस्सा लेगा। यानी कि जो वहां पर मार्च होगा उसमें भारत की एक सैन्य टुकड़ी होगी और जो सैन्य टुकड़ी होगी वो उनमें से होगी जिन्होंने वर्ल्ड वार के दौरान फ्रेंच एरिया में युद्ध लड़ा था। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स को लेकर यह रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि भारतीय सरकार ने फैसला किया है कि जो नेशनल डे परेड के दिन फ्रांस के अंदर फ्लाई पास्ट होगा उसमें भारतीय वायुसेना के कुछ एयरक्राफ्ट भी हिस्सा लेंगे। कौन से एयरक्राफ्ट हिस्सा लेंगे यह भी कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जो जगुआर एयर जेट्स इंडियन एयरफोर्स के पास है उनको फ्रांस की नेशनल डे परेड के दिन फ्लाई पास्ट में हिस्सा लेने के लिए भेजा जा सकता है। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दें कि जिस तरह से भारत के अंदर 26 जनवरी के दिन परेड होती है उसी दौरान राजपथ के ऊपर से इंडियन एयरफोर्स के कुछ एयरक्राफ्ट क्रॉस होते हैं जो आसमान से कुछ फूलों को नीचे गिराते हैं। उसी तरह से फ्रांस की जो नेशनल डे परेड होनी है उस दौरान भी जो मार्च होगा उसके ऊपर से फ्रेंच एयरफोर्स के कुछ एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स वहां से क्रॉस होंगे और वह जो फ्लाई पास्ट होगा उसके लिए भारतीय सरकार ने फैसला किया है कि इसमें इंडियन एयरफोर्स के कुछ एयरक्राफ्ट भी भेजे जाएंगे और भारत और फ्रांस ये चीजें एक दूसरे के लिए कोई पहली बार नहीं कर रहे। साल 2016 की बात है जब भारत में 26 जनवरी के दिन रिपब्लिक डे की परेड हुई थी तो उस समय भारत ने गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर यानी कि चीफ गेस्ट के तौर पर फ्रांस के उस समय के प्रेसिडेंट को इनवाइट किया था और वे अपने साथ फ्रेंच मिलिट्री का एक हिस्सा भारत लेकर आए थे जिसने रिपब्लिक डे परेड में हिस्सा लिया था और राजपथ के ऊपर मार्च किया था। ऐसे में भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यह बहुत अच्छा है कि भारत और फ्रांस दोनों देश एक दूसरे की नेशनल डे परेड में अपनी मिलिट्री के कुछ हिस्सों को भेज रहे हैं और फ्लाई पास्ट में एक दूसरे के लिए एयरक्राफ्ट भेज रहे हैं और ऐसे में अब भारत और फ्रांस के रिश्ते एक दूसरे से और भी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे क्योंकि भारत की तरफ से किए गए इस गेस्चर में फ्रांस काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा है। तो दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।